रिकुबरई रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी। तुई समाहित न मोर संसारा, बह जात कह भसिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया करके बोलती है, संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी नहीं है। तू मुझ पर वही जाती हुई है। अब मेरे को तो बहे हुए को सहारा तू ही है, तिनके का सहारा है जो बह रहा हो। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा बन गई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करहूं तो ही चख पूतर आली। अब विधि चेरी आदर देई, कोप भवन गव निय कह केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन को चली गई। अरे विपत बीज बरसारी, तू चेरी भूई भय कुमत कह केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति का बीज है दासी, कलह जो है, कलह विपत्ति का बीज है। दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुरण के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। रिकुप समाज साज सब सोई, राज करत नित कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जानिन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजा करके कोप भवन में जा पहुंची, सो गई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं जान पा रहा। अभी तो कैकेयी और मंत्रा जानती है। तो प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवसई एक निर्गमई, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर में सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर आ रहा है, कोई जा रहा है। राजद्वार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। अरे बालस का सुनहि हर साई, मिली 10-5 राम पई जाई। प्रभु आदरई प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बड़े हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुछ उनके कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, असील स्नेह निबानियारा। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, ताताई सदैव हमहि। और सेवक हम स्वामी सिय नाहू, ओ नाथ और निभाओ। और भगवान से विनती करते हैं, भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभता जाए। अभिलाष नगर
अब काहू कय सुतारी दे अति दाहू को न को संगत पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ा जलन हो रहा है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता है। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती है। तो साँझ समय आनंद नृप गयऊ कैकेयी अगे गमन निठुरता निकट किय जनु धरि दे हसने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास पहुंच गया हो। रिकुप भवन सुन सकुच वराऊ भय बसया गौड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाहुबल जाक नरपति सकल रही रुकता के सो सुनती अरिस गयऊ सुखाए देखऊ काम प्रताप बड़ाई शूल कुलिशयस अगवनिहारे ते रथिनाथ सुमन सर मारे। राजा दशरथ ने जब गोप भवन का नाम सुना तो सहम गए बेचारे। डर के मारे उनका पांव डगमगाने लगा। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता है और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं, वहीं राजा दशरथ आज स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। ऋषभ इन रे से प्रिया पई गयो देखिद साधुक दारुण भयऊ भूमि शयन पट मोट पुराना अदिये डार तेन भूषण नाना कुमतई कछि कुबेसता भावी अनई बात सूच जन भावी जाई निकट नृप कमृदु बानी प्राणे प्रिया के ही है तुरिसानी। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वह दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। पहले ही सब उतार के फेंक रखा है। राजा उसके पास जाकर बड़े कोमल वाणी से कहते हैं, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। बड़े प्यार से राजा दशरथ रिसानी पर सत पानी पति नेवारही मानव रोष भुवंग भामिन विषम भाति निहारही दो वासना रसना दसन बर मरम ठार देखई तुलसी निपत भवता व्यतावस काम कौतुक ले गई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है, कहां काटें। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ
होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार करा सुमुख सुलोचन पिक बदनी और कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकड़। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता दो, कारण तो बताओ प्रिय। कि अनहित तोर प्रिया के कीना के दुय सिर के जमु चलीना कहो के ही रंग कहीं करौ नरेशु कह के ही नृपैनी का सौदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? अरे सकऊं तो रयरी अमर उमारी का कीट बपुरे नर नारी जान से मोर सुभाव बरोरु मनु तवानन चंद चकोरु। तेरा शत्रु जो है तेरा, अगर अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी की तो कोई बात ही नहीं है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहूं कपट कर तो ही भामिन राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में है, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। मांग मन भावत बाता भूषण सजई मनोहर गाता गरिया कुगरिया समुझ जिय देखू बेग प्रिया परी हरहु कुबेशु। और कहते हैं, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा लो। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो, अच्छे आभूषण और वस्त्र पहन लो। यह सुन मनि गुण सपत बड़ी बिहस उठिय मति मंद भूषण सजस बिलोक मृग मनौ गिरा तीन फंद। भगवान की सौगंध भी ले लिया दशरथ ने। यह सब सुनकर और मन में राजा की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है मृग पकड़ने के लिए। रिपुनि कहरावु सूरी दय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिन भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा राम ही देव काल जुवराजु सजहि सुलोचन मंगल साजु दलक उठे सुन हृदय कठोरु जन चूय गय उपाक बर तोरु। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम में पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोलते हैं, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो रहा, जो तुम चाहती थी वही हो रहा है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं और कल राम को युवराज का पद दे दूंगा। इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज। यह सुनते ही वह कैकेयी ने जब सुना, उसका एकदम कठोर हृदय फटने लगा, दलक उठा
मानो पका हुआ बाल तोड़ हो गया हो, फोड़ा हो गया, कोई उस पर छू दिया हो। रे ऐसो पीर बिहसते गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया रानी ने, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद खुल जाएगा, उसी तरह कैकेयी कर रही है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा ने उसको तो पढ़ा रखा है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बियसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, बड़े बड़े फंस जाते हैं। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके ऊपर से प्रेम दिखा रही है, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि मांग मांग पय कहूं पिया, कबहु न देहु न लेव, और देन कहूं वरदान दुयते पावत संदेह। हे प्रियतम, कैकेयी कहती है, आप मांग मांग तो कहते रहते हो, मांग लो, पर देते लेते कुछ भी नहीं हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह लग रहा है। और जाने मरम राव सिकाई, तुम ही को हाव परम प्रियाई। अरे थाती राखन मांगहूं काऊ, बिसर गयऊ मोही भोर सुभाऊ। फिर राजा हंसकर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा मरम समझ गया, मतलब तुम्हारा समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को थाती मानो, धरोहर मानो रख कर भी फिर कभी उसको मांग लेना। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे तो वो प्रसंग याद ही नहीं है। तुमने भी कभी नहीं मांगा तो झूठे हम दोष जन दे, दुई चार माग मगले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। राजा दशरथ कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, मैं कामों में भूल गया, भोला स्वभाव है। चाहे तो 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चला जाए पर बचन नहीं जाता, जो बोला हूं दूंगा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, मतलब असत्य सबसे बड़ा पाप है। क्या करोड़ों घुमचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद और पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है कि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह वदर गुराई। बात दृढ़ाय कुमति हस बोली, कुमत बिहंग कुलह जन खोले। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। भगवान राम का सौगंध लिया हूं। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृति पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की कराकर
दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पंक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही, कुलही माने आंखों पर की जो टोपी है वो खोल दी है। भूप मनोरथ सुभगवन सुख सुविहंग समाज, अभिल्लन जिम छाड़नी चाहता बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पंक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब वो मांगेगी, वर मांगेगी, भयंकर बाज की तरह